जनाब स्पीकर साहब, मैं बात करना चाहूँगा जो हालिया में जो हमारा अगस्त का महीना है, स्टार्ट होते ही दहशतगर्दी के ऊपर और ख़ास तौर पे जो कोयटा शहर के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात हुए और उसमें जो लोगों की शहादतें हुई और उनकी फैमिलियों के साथ हमने रब्ता भी किया कि उनकी वालदैन, उनके वालिद और उनके भाई कि उनके जो लोग हैं उनकी बहुत बुरी हालत थी और उस दहशतगर्दी में गए। जो पुलिस वाले हों या आम लोग ज़ख्मी हों, उनके हवाले से फिर दस्ती बम हमले हुए और ये दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान का झंडा जो उठाएगा हम उस पर दस्ती बम हमला करेंगे। इस पाकिस्तान ने 70,000 लाशें ज़ाया हुई हैं। उनका गलत फहमी है कि वो जो है इस तरह के बुज़दिलाना हमले करते हुए पाकिस्तान के लोगों का अज़म, लोगों का वक़ार, लोगों की गैरत और उनको कमज़ोर करेंगे, ये उनकी गलत फहमी है। और ये भी मैं बताना चाहूँ आपको कि ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, ये नाम लेते हुए मुझे हैरत होती है कि हमेशा हमारे इदारों के ऊपर तो बात करते हैं मगर ये नहीं कहते कि अफगानिस्तान और इंडिया की एजेंसियां जो है बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रही है और बलूचिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी करा रही है। बाकायदा पेरोल के ऊपर लोगों को रखा गया है। यार, ये आज असेंबली फ्लोर पे मैं बोलूंगा, अगर मेरा सक्का भाई भी पाकिस्तान के खिलाफ उसको चौक पे लटकाया जाए, चौक पे लटकाया जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान के पेरोल, पाकिस्तान के ऊपर खिलाफ बात करता रहे। आज ये भी बात करे कि जिसकी घर में शहादतें हुई हैं आप जाके उनसे पूछे, उनकी माँ से पूछे, उनके बाप से पूछे, उधर भी यही तकलीफ होती है। अगर कोई भी इंसान का दहशतगर्दी होती है उसके हवाले से हमारी गवर्नमेंट ने या मैंने ज़ाती तौर पे या हमारी पार्टी ने हमेशा मज़म्मत की है और इंशाल्लाह इसी तरह हम मज़म्मत करते रहेंगे। और ये यकीन करें कि ये लोगों की गलत फहमी होगी कि पाकिस्तान का जो है कि 14 अगस्त में जो लोग घर से नहीं निकलेंगे, उससे ज़्यादा जज्बात से हम बनाएंगे। और यकीन करें कि हमारे लोगों में और भी जज्बा है और भी इससे ताकत बढ़ी है। ये इस चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। अगर कोई इसको प्रोटेस्ट करता है या उनके खिलाफ जाता है, वो उसकी भी मैं मज़म्मत करता हूँ कि खुदारा आप सियासत इधर करते हैं, खाते इधर है, पीते इधर है, इज्जत इधर है, सब कुछ इधर है और बात उधर की करते हैं। ये एक गलत तरीक़ेकार है। मेहरबानी जनाब स्पीकर। जी शुक्रिया मुबीन साहब।